नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 1 से लेकर 20 तक चैप्टर अष्टांग हृदय के कर लिए। आज हम बात करेंगे एकविंश अध्याय धूमपान विधि। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका वीडियो मांगने की डिमांड ज़्यादा है, तो मैं अब डेली के डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं वीडियो कंटिन्यू अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए सॉरी। तो अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ऊर्ध्व जत्रुगत वात कफज रोगों की शांति के लिए रोग उत्पन्न ना हो, इसके लिए धूमपान करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो चैप्टरों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि धूमपान कब है, गंडस कवल कब है, नस कौन सा चैप्टर में है, बस्ती कौन से चैप्टर में है। उन चैप्टरों के नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो आज हम बात करेंगे धूमपान विधि। धूमपान का मतलब एक तरीके से आज के ज़माने में तो आप बोलते हैं ना सिगरेट पीते, वो वाला सिगरेट नहीं है ये। मतलब मेडिकेटेड धूम है, रोगों को शांत करने के लिए धूम ली जाती है अंदर। धुआं जो दवाइयाँ बनाते हैं, जो मतलब एक तरीके से धूमपान तरीके से। आजकल तो लोगों ने मतलब नशा या व्यसन करते हैं, वो वाला धूमपान नहीं है। आप समझो कि आप तो ये तो आयुर्वेद ऐसा बता रहा नहीं, वो इसको प्रचार नहीं करता। ये मेडिकेटेड धूमपान है जो रोगों को शांति के लिए। कौन से रोगों के लिए, ये देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 नंबर में आ ही जाता है छोटा सा एक क्वेश्चन। तो ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब क्लेविकल के ऊपर की साइड जितने भी रोग होते हैं, जैसा गला है, सिर प्रदेश है, माउथ है, जितने भी रोग होते हैं, आँख नाक कान सिर, जितने भी रोग होते हैं क्लेविकल के ऊपर, उन सभी में ऊर्ध्व जत्रुगत ऊपर वात कफज रोग, कौन कौन से दोषों की वजह से, वात दोष की वजह से और कफ दोष की वजह से होने वाले रोगों की शांति के लिए वह रोग उत्पन्न न हो। मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी सेवन कर सकता है, क्यों? ताकि वो उसकी बॉडी में रोग उत्पन्न ना हो। कौन से रोग उत्पन्न ना हो? वात और कफज रोग उत्पन्न ना हो। इसके लिए धूमपान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चैप्टर की तरह हम वही सेम कौन योग्य है और कौन अयोग्य है वो सब याद रखेंगे। कास, श्वास, हिक्का, पीनस, स्वर भेद, कर्ण, नेत्र, मुखस्राव, केश रोग, पूतिगंध, पांडुता, कंडू, तंद्रा और जड़ता। हमने 20 चैप्टर कर लिए। अब इनके एक एक मीनिंग बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि आपने शायद ही सब कुछ याद हो गया होगा कि भाई कास यानी क्या होता है, श्वास यानी क्या होता है, इक्का यानी क्या होता है। कास यानी खांसी, श्वास यानी एक अस्थमा टाइप डिजीज, इक्का यानी हिचकी, पीनस यानी जुकाम बिगड़ा हुआ, स्वर भेद मतलब बोलने में परेशानी या फिर साफ शब्द नहीं बोलना, कर्ण, नेत्र, मुखस्राव, कान, नेत्र, मुख, कानों से, नेत्र से और मुख से स्राव हो रहा है। केश रोग मतलब बालों में रोग, या तो बाल झड़ रहे हैं या फिर डेंड्रफ हो रहा है बाल में, या बाल सब पीले पड़ रहे हैं या सफ़ेद पड़ रहे हैं। पूतिगंध मतलब एक तरीके से दुर्गंध। पांडुता मतलब एनीमिया। कंडू यानी खुजली। तंद्रा तो आप जानते हो, जड़ता मतलब एक तरफ बॉडी जकड़ जानी है। उस तरीके से इन सब रोगों में अपन क्या कर सकते हैं? धूमपान कर सकते हैं। अयोग्य रोग, कि अयोग्य रोग कौन कौन से हैं, किन में अपन को धूमपान नहीं करवाना है। देखो, सबका योग्य और अयोग्य इंपॉर्टेंट है। अब वैद्य का यही सबसे पहले डिसाइड होता है जब अपन वैद्य बनते हैं कि इसमें क्या करवा सकते हैं, कि इसको क्या प्रोसेस करवा सकते हैं, इसको धूमपान करवा सकते हैं, कि इसको नष्ट करवा सकते हैं, इसको बस्ती करवा सकते हैं, या फिर इसको नहीं करवाना। ये सारी चीज़ें तो अपन को योग और अयोग से पता चलता है। रक्त पित्तज विकारों में जो भी मतलब रक्त पित्तज में क्या होता है, क्योंकि उष्णता होती है, तो इसलिए रक्त पित्तज विकारों में मतलब जिसमें बॉडी के छिद्रों से खून बाहर आता है, उन सभी डिजीज़ों में अपन को नहीं कराना है। सिरों अभिघात, कोई सिर में चोट लगी है तो उसमें भी नहीं कराना है। विरेचन व बस्ती के बाद, ये ध्यान रखना कि विरेचन और बस्ती के बाद अपन को धूमपान नहीं कराना है। और रात्रि जागरण, कोई व्यक्ति रात में जागरण कर रहा है मतलब जग रहा है, ठीक है, और वो ऊपर से ये और पी रहा है धूमपान, तो उसको साफ नहीं, रात्रि जागरण में धूमपान नहीं करना चाहिए। सॉरी। उदर रोग, प्रमेय रोग, पांडु रोग और आद्यमान, पेट से संबंधित रोग में प्रमेय रोग होते हैं एक तरह से डायबिटीज, 20 तरह के प्रमेय रोग होते हैं। पांडु रोग, ठीक है, देखो यहाँ पे पांडुता है और यहाँ पे पांडु है, अलग अलग है दोनों, ठीक है। ये आद्यमान, और आद्यमान मतलब एक तरीके से पेट का फूलना जिसमें गैस बनती है, फाल्टुरेशन होते हैं उसमें, उस तरह का। तिमिर यानी आंखों में अंधकार छाया हुआ है, और रोहिणी यानी डिप्थीरिया। अब समझो, मछली, दूध, मध, दूध, दही, स्नेह के पान, ये बोल रहा है कि मछली का सेवन किया हो, मधु यानी शहद का सेवन किया हो, मध यानी शराब का सेवन किया हो, दूध यानी दूध का सेवन किया हो, दही यानी दही का सेवन किया हो, और स्नेह पान किसी भी स्नेह कितने होते हैं? घी, दूध, घी, तेल, वसा, मज्जा, इनके सेवन के बाद में अपन को धूमपान नहीं करना चाहिए।
अब बात करते हैं अपन धूमपान यंत्र की, कि किस यंत्र से अपन धूमपान कर सकते हैं। धूम नेत्र में धूमवर्ती रखकर अग्नि से जलाकर धूमपान नासा या मुख से किया जाता है, या तो नाक से या मुख से किया जाता है। ध्यान देना यहाँ पे नासा और मुख का नाम आया है, नासा में नोस्ट्रल छिद्र या मुख से। तो यहाँ पे देखो धूम नेत्र आया एक, तो धूम नेत्र कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे। एक धूमवर्ती, कि धूमवर्ती जो जिसको जलाया जाता है, जिससे वो धुआं ली जाती है, जो मेडिकेटेड जो औषधि बनाई जाती है जिसको जलाकर अपन धुआं लेते हैं, वो धूमवर्ती। ठीक है, तो इन दोनों से धूमपान यंत्र कहलाता है। तो धूमपान यंत्र किसके से बना, धूम नेत्र प्लस धूमवर्ती। अब देखो धूम नेत्र, यह वस्ती नेत्र के समान, जैसे वस्ती नेत्र अपन ने चैप्टर नंबर किया था 19वां, कि स्वर्ण आदि धातु, सोने चांदी किसी भी धातु का, अस्थि यानी बोन्स का, या फिर लकड़ी का बना होता है या बांस का बना होता है, जिसका भी आप बनाना चाहते हो, जो उसकी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, यह 3 कोस वाला होता है, वह सीधा होता है। यह 3 कोस वाला होता है, वह सीधा होता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि गाँव में जो चिलम के टाइप के होता है ना, मतलब उसमें एक चिलम होती है, उसमें आग रख के फिर खींचते हैं, वो एक अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आजकल बहुत सारे धूमपान यंत्र बनाए हुए हैं, जो नशा करते हैं व्यक्ति उनके पास, वो बोलते हैं ना अलग तरह से सुट्टे टाइप के आते हैं, चिलम टाइप के आते हैं, सिगार टाइप के आते हैं, वो अलग अलग तरह के, तो अलग अलग तरह के यंत्र बना सकते हैं। छिद्र, मूल छिद्र अंगुष्ठ प्रमाण व अगला छिद्र कौलास्थि प्रमाण। जो मतलब जहाँ से धुआं अंदर जाती है वो होता है अंगुष्ठ प्रमाण के समान, और जो अगला छिद्र जहाँ से वह छिद्र, मतलब अगला छिद्र का मतलब है कि वह छिद्र जिससे अपन धुआं अंदर आती है अपनी बॉडी में। देखो इस मूल छिद्र से तो मतलब जो धूम बढ़ती है, जैसे कि धूम बढ़ती है तो यहाँ से ये नीचे जाएगी, तो ये होता है मूल छिद्र। फिर यहाँ से अपनी बॉडी में जाएगी, जैसे नाक में या छिद्र में, तो ये होता है अगला छिद्र या कौलास्थि प्रमाण का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई तीक्ष्ण व स्नेह व मध्य धूमपान। अब देखो स्नेह 3 प्रकार का होता है, तीक्ष्ण, स्नेह व मध्य। धूमपान में क्रमशः तीणी, चौतरी व पंच अष्टाग्नि, अर्थात 8 × 3 = 24 अंगुल, 8 × 4 = 32 अंगुल और 8 × 5 = 40 अंगुल होती है। तो तीक्ष्ण में मतलब तीक्ष्ण धूमपान, ठीक है, स्नेह धूमपान और मध्य धूमपान। तो तीक्ष्ण की लंबाई कितनी हो गई 24 अंगुल, और स्नेह की कितनी हो गई 32 अंगुल, और मध्य की कितनी हो गई 40 अंगुल। ये आपको याद रखना है, और आगे डिटेल में आएगा ये तो हो गई धूम नेत्र की बात। मैंने आपको बताया था कि धूमपान यंत्र, जो धूमपान यंत्र है धूम नेत्र और धूमवर्ती से बनकर बना है। तो धूम नेत्र तो अपन ने कर लिया। अब धूमवर्ती क्वेश्चन आता है कि धूमवर्ती, कभी कभी देखो जब डिफिकल्ट पेपर बनाना होता है ना, तो टीचर क्वेश्चन में से क्वेश्चन ढूंढता है। तो धूमवर्ती के बारे में पूछ लिया कि अकेली धूमवर्ती, तो एक 12 अंगुल लंबे सरकंडे को रात भर, सरकंडे आप जानते हो, जो भी एक मतलब जो लकड़ी सी होती है एक सरकंडा, ठीक है, पेड़ से ही बनती है लकड़ी, तो उस सरकंडे को रात भर जल में भिगोकर फुला लें। तो उसको क्या करते हैं, वो इसमें क्वालिटी होती है कि जब उसको जल में डालते हैं तो फूल जाती है। अब कोई भी लकड़ी को अपन जल में डालेंगे तो फूल जाएगी। फिर तीक्ष्ण, मध्य व स्नेह धूमपान जैसा भी बनाना। अब देखो यहाँ पे 3 है कि जैसा आपको धूमपान बनाना है, कि आपको तीक्ष्ण बनाना है, स्नेह बनाना है या मध्य बनाना है। तो जैसा भी आपको बनाना है ना, उसके द्रवों को, अब देखो तीक्ष्ण के अलग द्रव है, मध्य के अलग है, स्नेह के अलग द्रव है। भाई कौन कौन सी औषधियाँ अलग अलग द्रवों के अनुसार अलग अलग, तो उनके चूर्णों को पीस लो, उन दवाइयों को पीस लो। ठीक है, उस सरकंडे पर 5 बार लेप करें। अपन जैसे लीपते हैं ना, जैसे कच्चे घरों को मिट्टी से लेपते हैं, उसी तरह उस सरकंडे को उस 5 बार, जैसे एक बार लीपा उस चूर्ण से, मतलब भिजा के कल्क बना के उसके चारों तरफ एक लेयर बना दी, फिर उसको सुखा लिया, फिर दूसरी लेयर बना ली, फिर सुखा दिया, फिर तीसरी लेयर बना ली। इस तरह 5 बार लेप करें। इस लेप इस तरह करें कि बनने वाली बर्ती जौ के आकार की हो। बनने वाली बर्ती की लेप इस तरीके से करेंगे, बनने वाली आरती किनारे से पतली और बीच में से मोटी, कि वही लेप इस तरीके से करना है कि बीच में जो है ना दवाई ज़्यादा लगे और किनारों में पतली कम लगे, ताकि जौ के आकार की वो बर्ती बन जाए। इसकी मोटाई अंगुष्ठ के समान होनी चाहिए। फिर इसकी को छाया में सुखा लो, और इसकी मोटाई है ना इतना लेयर करना चाहिए कि इतना पतला भी नहीं करना चाहिए कि वो मामूली बने, नहीं। उसकी जो मोटाई होती है अंगूठे के समान, अपना अंगूठा है ना खुद का, जिस व्यक्ति को अपन सेवन कराते हैं उसके अंगूठे के समान
देखो अब यहाँ पे चित्र बना हुआ है कि दोनों तरफ से पतली और बीच में से मोटी, इस तरह की, मतलब दोनों तरफ से पतली और बीच में से मोटी, इस तरीके से लेप करना चाहिए। फिर बी घरवा, बिगर मतलब सरकंडा निकाल कर खोखली कर रहे हैं। अब जिस डंडी के चारों तरफ अपन ने वो किया था ना, उस डंडी को आराम से सोखने के बाद आराम से खींच लें, और क्या औषधि औषधि वो एक ऐसा बन जाएगा, और जो डंडा था वो बाहर को निकाल लेगी। अब आगे देखो क्या दे रखा है, धूमवर्ती को स्नेह में स्निग्ध करके धूम नेत्र में रखकर अग्नि को जलाकर प्रिया कहा जाता है। अब धूमवर्ती जो अपन ने वो बनाए थे ना, उसको स्नेह से स्निग्ध करके, स्नेह मतलब 4 तरह का स्नेह होता है, घी तेल वसा मचा, उससे स्निग्ध करके धूम नेत्र। अब धूम नेत्र आप जानते हो जो आगे का 3 कोस वाला, उसमें रखकर फिर मान लो कि ये बन गया, इसको यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, तो इसको अब जलाते हैं, ठीक है, इसमें अग्नि डालते हैं, इसको जलाते हैं, जलाकर प्रयोग किया जाता है। अब जो धुआं आएगी उसको अपन को खींचना है। ये तो हो गया इसका मतलब धूमपान यंत्र यहाँ तक। अब देखो आगे क्या लिख रहा है, आचार्य ने कांसनाशक धूमपान की प्रयोग विधि, जिसमें कांसनाशक मतलब खांसी को नाश करने वाले, जो कफ होता है उसको नाश करने के लिए अलग से प्रयोग विधि बताई है। तो मतलब खांसी के लिए अलग ही बताया है आचार्यों ने। इसका यंत्र भी अलग बताया है, जो इसका यंत्र होता है ना धूमपान यंत्र, वो भी अलग ही बनाया जाता है। इसमें 2 सरवाओं के संपुट छिद्र से, अब 2 सरवाओं के संपुट, जैसे ये बड़ा दिया होता है ना, ऐसे अपन दिया जलाते हैं ना दीपावली पे, एक छोटा दिया होता है, लेकिन एक बड़ा दिया आता है, अपन उसको सिलाई बोलते हैं। अब 2 सराब होते हैं, इसको मतलब एक सिलाई तो ऐसे और एक सिलाई ऐसे उल्टी, तो दोनों को बंद कर देते हैं, एक तरीके से संपुट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या इनको बांध देते हैं या टेप लगा देते हैं या मिट्टी से इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से। अब इन 2 शराबों के संपूर्ण छिद्रों से 10 अथवा 8 अंगुल लंबी, 10 अंगुल अथवा 8 अंगुल लंबी नलिका लगाकर मुख से धूमपान किया जाता है। तो जैसे कि ये है, फिर इसको दूसरा संपुट ऐसे बंद किया, बंद हो गया, तो इसमें दोनों में छिद्र लगा के, ठीक है, तो यहाँ पे एक नली फंसाकर यहाँ पे उसको जलाकर फिर इस नलिका से उसको खींचा जाता है धुआं, इस तरीके से नलिका लगाकर मुख से धूमपान किया जाता है। तो ये तो हो गया धूमपान यंत्र, श्वास के लिए मतलब कास के लिए अलग से था, बाकी रोगों के लिए सेम है। अब आता है धूमपान भेद। धूमपान भेद अपन अगले वीडियो में करेंगे, और धूमपान भेद इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई कमी हो, कोई गलती हो तो बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई स्टूडेंट उसको पढ़े तो समझ जाए, ठीक है। आप अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, कमेंट जरूर करो, और वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं। आप वीडियो पर लाइक और कमेंट करते हो, मुझे एनर्जी मिलती है, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।